अमेरिकी सदर का आज ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत का ऐलान। कहते हैं मुआहदे में रकम का कोई लेन देन नहीं होगा। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान के साथ हमारा ताल्लुक पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। हालात पुरअमन हो जाएंगे तो हम जौहरी मवाद खोद कर निकाल लेंगे और उसे पहाड़ों में दफन कर देंगे। ईरानी ना जौहरी हथियार चाहते हैं ना हासिल कर सकेंगे। हम ईरान और मशरिक़ वस्ता के साथ तवील अरसे तक काम के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म का रब्ता। बरतानिया का मुआहदे के निफाज में ताउन का यादा। केयर स्टार्मर ने ट्रंप की ईरान तनाज़ा हल करने की कोशिशों की हिमायत की। आलमी मौशी बेहतरी के लिए बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी बहाल होने पर इत्तफाक किया। ईरानी फौज का अमरीका से मुआहदे पर आज दस्तखत से इनकार। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी मुआहदे पर दस्तखत ना करने का बता चुके हैं। अमरीकी सदर 14 जून को अपनी सालगिरह की वजह से दस्तखत करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई बोले, अमरीका के साथ मुफाहमती यादात पर चंद दिनों में दस्तखत हो सकते हैं। अभी मुआहदे पर दस्तखत की कोई हतमी तारीख तय नहीं हुई। इस मामले को एहतियात के साथ देखा जाना चाहिए। बैरून मुल्क मुंजमद ईरानी असासों की बहाली मुआहदे का एक लाजमी हिस्सा होगा। उसके बगैर किसी हतमी मुआहदे का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वस्ता मुआहदे में पेशरफ्त। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कतर के सालसी वफ़द ईरान अमरीका मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए तेहरान चला गया। ईरानी हुकाम से आम दिली मुसवदे की हतमी मंजूरी लेगा। पाकिस्तान और अमरीका ने आज MOU साइन करने के इशारे दिए। मुआहदे पर दस्तखत से 4 महीने से जारी कशीदगी और इक़्तिसादी बदहाली का खात्मा होगा। ईरानी हुकाम ने मुआहदे की टाइमलाइन को मशकूक करार दिया। सख्तगीर ईरानियों ने अमरीकी शराइत पर बात करने की मुखालफत की। जब अपोजिशन में थे तब भी बातचीत की पेशकश की। आज हुकूमत में भी बातचीत का कह रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं लोगों ने IMF को खतूत लिखे कि कर्ज मत दें। ये चाहते थे मुल्क दिवालिया हो जाए। ऐसा दौर आया था कि PTI के लीडर के बयानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। वो पाकिस्तान में सरमायाकारी ना करने का कहते थे। ये शर्तें लगाते थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला है। मुल्क की मईशत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। तो शहबाज शरीफ आगे बढ़े, इस पर बयानिया बनाया और पूरी मुहिम चलाई गई। उस वक्त उनको मिसाक़े मईशत की बात माननी चाहिए थी, मगर इन्होंने मिसाक़े मईशत की कश्ती में बैठने से इनकार किया। सियासी बात करना अपोजिशन का हक है। बजट में मुस्बत इक़दाम की तारीफ भी तो करें। हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश करती है, दूसरी जानिब हक़ाइक़ मसख़ करती है। इनका हाथ बगल में छुरी मुंह में राम नाम जैसा है। PTI के MNA असद कैसर का हुकूमती पेशकश पर जवाब। बोले, हमने जो IMF को खत लिखा था इन्होंने क्या पढ़ा था। हमने खत में सिर्फ अपना नुक्ता नज़र बयान किया। किसानों का 2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, सनत तबाह हो गई है, सरमायाकारी सिफर है, 9 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क छोड़ के चली गई हैं, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। चैलेंज है ये हमसे मौशी इशारियों पर मुकाबला कर ले, मुवाजना कर ले कि हमने कितना कर्ज वापस किया और आपने कितना किया। हमारे दौर में पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज क्या है। हमारे दौर में महंगाई कितनी थी और आज कितनी है। हम इसाक़े जमहूरियत पर बात करने को तैयार हैं। ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जो सबको कबूल हो। इस इलेक्शन कमीशन ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर के आईनी और जमहूरी हल पर जोर। मामलात के हल के लिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का इंदिया। कहते हैं आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना एक तारीखी लम्हा है। ऐसे में आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा रही है। ये सूरत हाल भारत इसराइल गठजोड़ को फ़ायदा उठाने का मौका देने के मुतरादिफ है। कानून हाथ में लेने वाले खुद को हुकाम के हवाले करें और कानूनी रास्ता अपनाएं। वफाकी हुकूमत समेत तमाम फ़रीक मुतफ़िक हों तो एहतजाज करने वाली जमातों से मुताल्लिक जारी करदा नोटिफिकेशन का जायज़ा लिया जा सकता है। कानून की हुक्मरानी और जवाबदही पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हुकूमत मुखालिफ बयानात देने वाला शेख इमरान राह रास्त पर आ गया। बरतानिया में मुजाहिरे के दौरान सरकारी हुकाम के खिलाफ बयानात देता रहा। वीडियो बयान में अपने अमल पर नदामत का इजहार करते हुए मुआफ़ी मांग ली। बयान में कहा कि जज्बात की रूह में बहकर बाज़ बयानात दिए। अल्फाज का चुनाव और मेरे बयानात मुकम्मल जज्बाती कैफियत का नतीजा थे, ना दानिस्ता तौर पर ये सोशल मीडिया पर आया। किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माफ़ी मांगता हूँ। शेख इमरान की पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
आज़ाद कश्मीर पुलिस जिंदाबाद के नारे। ज़राई शोबे में ज़ख़ीर स्कीम के तहत 300 अरब के बिलासूद कर्जों का प्लान। 7.5 लाख छोटे काश्तकारों को कर्ज मिलेगा। 12 एकड़ से कम रकबे वाले काश्तकारों को 1500 रुपये फी एकड़ सब्सिडी मिलेगी। खाद की कीमत कम रखने के लिए खाद फैक्ट्रीज को 20 अरब रुपए का पैकेज दिया जाएगा। ज़राई शोबे में स्टोर बनाने के लिए 7.1 अरब रुपए मुख्तस। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए आलमी बैंक के मद में $20 करोड़ मुख्तस। ट्रैक्टर कंबाइन हार्वेस्टर पर ड्यूटी फ्री दरामद के लिए 5 अरब सब्सिडी के लिए मुख्तस। बलूचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए 3 अरब की सब्सिडी होगी। यूरिया खाद पर सब्सिडी की मद में 10 अरब रखे गए। वज़ीर-ए-आज़म यूथ बिजनेस और ज़राई प्रोग्राम के तहत 20 अरब मुख्तस किए गए। क्रेडिट कार्ड होल्डर्स और फर्स्ट क्लास में सफर करने वालों को रिलीफ मिल गया। टैक्स अदा करने वालों पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी की रुकन शर्मिला फारूकी का ऐवान में इजहार ख्याल। कहते हैं बिजली और पेट्रोल की कीमतें पूरे खत्ते से ज्यादा हैं। वज़रा को मेडल दिए जा रहे हैं। क्या 8,000 रुपये कमाने वाला शख्स घर चला सकता है? खत गुर्बत की तारीफ का तरीक़ाकार तब्दील होना चाहिए। 16 करोड़ नौजवानों की तरबियत के लिए सिर्फ 5 अरब रखे। नौजवान की कीमत 32 रुपये लगा दी है, जबकि इस्लामाबाद में समोसा 40 रुपये का मिलता है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, गुर्बत में इजाफा मौशी पॉलिसीज़ की नाकामी का सबूत है। हुकूमत अपने अखराजात कम करने में नाकाम रही है। आवाम से वसूली के साथ सहूलतें देना होंगी। बजट में रिलीफ के दावे हकीकत से दूर हैं। बिलवास्ता टैक्सों का बोझ आम पाकिस्तानी बर्दाश्त कर रहा है। मौशी बहरान से निकलने के लिए निज़ाम में बुनियादी तब्दीली ज़रूरी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी मुमकिन नहीं होगी। मुल्क में सरमायाकारी के लिए एतमाद की फ़िज़ा बहाल करना होगी। हुकूमत का बड़ा मसला टैक्स और कर्जे हैं। इजाफी टैक्सों से भी मामलात नहीं संभाले जाते तो कर्ज ले लेते हैं। ऐसे मामलात में पड़ गए हैं जिससे निकलना कौमी इत्तफाक की राय के बगैर मुमकिन नहीं। हर आने वाली हुकूमत दूसरी जमात को चोर कहती है, जेलों में डालती है। सियासी इस्तेहकाम आने तक पॉलिसी इस्तेहकाम नहीं आएगा। मईशत की बेहतरी के लिए हुक्मरानी का अंदाज बदलना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बजट आदाद शुमार का हेर फेर होता है। आवाम को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिलता। पेट्रोल बिजली गैस सस्ते नहीं कर रहे तो आम आदमी का बजट कहाँ गया? पाकिस्तान पर टैक्स का जालिमाना निज़ाम मुसल्लत है। एक आदमी अपनी आमदन का 60% तक टैक्स अदा करता है। IMF का दबाव हुक्मरान खुद बताते हैं। हुक्मरान बताते हैं कि हम मौशी तौर पर आज़ाद नहीं, IMF के शिकंजे में है। 1700 अरब लेवी में 1400 अरब रुपए आम आदमी देता है। पेट्रोलियम लेवी ख़त्म होनी चाहिए। उसके लिए PSDP में MNAs के फंड ख़त्म करें। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का फाइनेंस बिल पर असर-ए-नो गौर के लिए पार्लियामान से रुजू। सदर ख्वाजा महबूबुर रहमान का कहना पेट्रोलियम लेवी वसूलियों का हदफ 18% बढ़ा दिया गया, जिससे महंगाई का खदशा बढ़ चुका है। खुर्दनी तेल का दरामदी बिल कम करने के लिए बजट में कोई मौसर इकदाम नहीं लिया गया। सनती तवानाई नरखों से मुतालिक बजट में मुकम्मल खामोशी थी। बजट एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ के लिए वाज़ेह सम फराहम नहीं करता। सुपर टैक्स में 2% कमी और 50 करोड़ तक टर्नओवर वाले कारोबारों के लिए खात्मा मुस्बत इकदाम है। गैर दस्तावेजी मईशत में इजाफा पॉलिसी नाकामी का सबूत करार। अहदेदारान का कहना है 30 लाख नई नौकरियों की जरूरत है। ज़राअत को नज़रअंदाज किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के दौरा के दौरान दोनों रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रात टेलीफोन पर गुफ्तगू की। इलाकाई सूरत हाल में पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की कि मुस्बत पेशरफ्त ख़त्े में पायदार अमन इस्तेहकाम की राह हमवार करेगी। पाकिस्तान और तुर्किया ने मज़ीद पेशरफ पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती से भी राब्ता हुआ, जिसमें अमरीका और ईरान के दरमियान जारी राब्तों के मुस्बत और जल्द नतीजे की उम्मीद का इजहार किया गया। हमारा ख्याल है ईरान से मुआहिदा हो गया है और ये मजबूत मुआहिदा है। सीनियर अमरीकी हुकाम का कहना है आबना हरमज़ खुलेगी तो बारूदी सुरंगें साफ करेंगे। आबना हरमज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई में G7 ममालिक भी हिस्सा ले सकते हैं। सर ट्रंप अगले हफ्ते G7 इजलास के साइडलाइंस पर मामला उठाएंगे। आबना हरमज़ की बारूदी सुरंगों की सफाई के मौजू पर मिस्र, कतर, मुत्तहदा अरब अमीरात के रहनुमाओं से बात करेंगे।